हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स एमसीक्यू हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ जगत यानी अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टॉपिक्स लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हों, यूपीएससी के हों, बीपीएससी हो या रेलवे या बैंक के एग्जाम्स हों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो सीरीज से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो से। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 1 से। तो पहला सवाल है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ केवल धन का, केवल उत्पादन का, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का या केवल व्यापार का। तो इसका आंसर है सी, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के बीच और सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन है। यह इस बात पर केंद्रित है कि लोग, समाज और सरकार उपलब्ध संसाधनों का सबसे प्रभावशाली उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम्स इन इंडिया? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या योजना आयोग? तो इसका आंसर है सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। यह संगठन आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करता है और GDP, NDP जैसे आंकड़े प्रस्तुत करता है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, विदेशी व्यापार बढ़ाना या बेरोजगारी घटाना? तो इसका आंसर है बी, खाद्य उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का प्रयोग हुआ। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सका। अगला सवाल, मांग और आपूर्ति किसके निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? मांग और आपूर्ति किसके निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल्य में, उत्पादन में, उपभोग में या बचत में? तो इसका आंसर है ए, मूल्य में। भारत में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मांग और आपूर्ति से तय होता है। जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो मूल्य बढ़ता है, जबकि इसके विपरीत अधिक आपूर्ति और कम मांग पर मूल्य घटता है। अगला सवाल, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड? फर्स्ट, आय से, दूसरा उपभोग से, तीसरा संपत्ति या चौथा शिक्षा से? तो इसका आंसर है बी, उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण लोगों के न्यूनतम उपभोग व्यय पर आधारित होता है। इसमें भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं पर किए गए खर्च का आकलन किया जाता है। अगला सवाल,
भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। यह 1 रुपए से ऊपर की सभी मुद्राएं जारी करता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। ध्यान रखिएगा, 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट हैं, यानी 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए, 1000 तक के जो भी नोट हैं वो आरबीआई जारी करता है, जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला सवाल, भारत में ग्रामीण विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचवर्षीय योजना या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम? तो इसका आंसर है डी, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1978 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीबी घटाना और ग्रामीण जीवन को सुधारना। अगला सवाल, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट? तो इसका आंसर है बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। अगला सवाल, भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग से, कृषि एवं ग्रामीण विकास से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? तो इसका आंसर है बी, कृषि एवं विकास से। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। यह ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत समर्थन प्रदान करता है। अगला सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर्स was the Consumer Protection Act implemented in India? 1960 में, 1972 में, 1986 में या 1999 में? तो इसका आंसर है सी, 1986 में। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसमें उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने और शिकायत निवारण के प्रावधान किए गए थे। अगला सवाल, भारत में मुद्रा स्थिरता की जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त मंत्रालय की, भारतीय रिजर्व बैंक की, योजना आयोग की या नाबार्ड की? तो इसका आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखता है। यह मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न या रेशम उत्पादन? तो इसका आंसर है बी, दुग्ध उत्पादन का। श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को
इसका जनक माना जाता है। अगला सवाल, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर was the planning commission established? 1947, 1950, 1955 और 1960? तो इसका आंसर है बी, 1950 को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। बाद में इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः किस कारण से है? यानी बेरोजगारी का क्या कारण है भारत में? तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा या व्यापार घाटा? तो इसका आंसर है बी, जनसंख्या वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण अत्यधिक जनसंख्या है। रोजगार के अवसर सीमित हैं जबकि कार्यबल तेजी से बढ़ रहा है। अगला सवाल, भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या के समाधान हेतु किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की, नाबार्ड की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या ग्रामीण बैंकों की? ऑफ कोर्स इसका आंसर है डी, ग्रामीण बैंकों की। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती ऋण उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था किसका अध्ययन करता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत इकाइयों का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या सरकारी नीतियों का? तो इसका आंसर है बी, व्यक्तिगत इकाइयों का यानी इंडिविजुअल यूनिट्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उत्पादकों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह मांग और आपूर्ति जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित होता है। अगला सवाल, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? मूल्य स्तर में वृद्धि, उत्पादन में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि या निर्यात में गिरावट? तो इसका आंसर है ए, मूल्य स्तर में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरितिमा क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? फल एवं सब्जियों से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन यानी फिशरीज से या गेहूं उत्पादन से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, फल एवं सब्जियों से। हरितिमा क्रांति भारत में फल, सब्जी और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला सवाल, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of the Public Distribution System (PDS) in India? गरीबों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराना, निर्यात बढ़ाना, आयात कम करना या उद्योगों को प्रोत्साहित करना? तो इसका आंसर है ए, गरीबों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराना। पीडीएस का उद्देश्य जरूरतमंदों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज किसे कहते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं? सोना और चांदी, विदेशी मुद्रा और संपत्ति,
घरेलू ऋण या सरकारी खर्च? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, विदेशी मुद्रा और संपत्ति। विदेशी मुद्रा भंडारण में विदेशी मुद्रा, सोना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष आहरण अधिकार शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला धन किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्लैक मनी? विदेश से आई हुई आय, अवैध तरीकों से अर्जित आय, केवल कृषि आय या उद्योगों से हुई आय? तो इसका आंसर है बी, अवैध तरीकों से अर्जित आय। काला धन वह आय है जो टैक्स चोरी या अवैध तरीकों से अर्जित की जाती है। यह देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? आयकर यानी इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क या सेवा कर? तो इसका आंसर है ए, आयकर यानी इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसे करदाता सीधे सरकार को देता है। आयकर इसका मुख्य उदाहरण है। अगला सवाल, भारत में अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स यानी आयकर, जीएसटी, संपत्ति कर या निगम कर? तो इसका आंसर है बी, जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता से वस्तु या सेवा खरीद पर लिया जाता है और व्यापारी इसे सरकार को जमा करता है। जीएसटी इसका मुख्य उदाहरण है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के समय सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन बढ़ा था? भारत में हरित क्रांति के समय सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन बढ़ा था? चावल का, गेहूं, मक्का या जौ? तो इसका आंसर है बी, गेहूं का। हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीजों और सिंचाई से गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर अमर्त्य सेन या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे सामान्य माप कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ नेशनल इनकम? जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी या एनडीपी? देन इसका आंसर है सी, जीडीपी। राष्ट्रीय आय का सबसे सामान्य माप सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है, जो एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बताता है। अगला सवाल, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो इसका आंसर है सी, 2015 में। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और जिसे नीति आयोग बनाया गया। यह नीति निर्माण में सहायक करता है। अगला सवाल, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? अमर्त्य सेन, महबूबुल हक,
पॉल क्रुगमैन या एडम स्मिथ? तो इसका आंसर है बी, महबूब उल हक। HDI यानी मानव विकास सूचकांक का विकास महबूब उल हक ने 1990 में किया था। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय शामिल होता है। अगला सवाल, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का संबंध किससे है? द IT revolution in India is related to एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, औद्योगिकीकरण या बैंकिंग? तो इसका आंसर है बी, कंप्यूटर और इंटरनेट। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत को सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सेवाओं में सबसे आगे बनाया। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया? उद्योग, सेवा, कृषि या निर्माण? तो इसका आंसर है सी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, हालांकि सेवा क्षेत्र यानी GDP में अधिक योगदान करता है। अगला सवाल, भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वर बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया? 1949, 1969, 1975 या 1991? तो इसका आंसर है बी, 1969। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग को पहुंचाना था। अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? रेलवे, सड़क मार्ग, बंदरगाह या बिजली? तो इसका आंसर है बी, सड़क मार्ग यानी हाईवेज का। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 बड़े शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। अगला सवाल, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? कृषि में, सेवा में, विनिर्माण में या खनन में? तो इसका आंसर है बी, सर्विस यानी सेवाओं में। भारत में सबसे अधिक FDI सेवा क्षेत्र में आता है, जैसे IT सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया या टेलीकम्युनिकेशन हो गया यानी दूरसंचार सेवा में। अगला सवाल, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? When was the Make in India program launched? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो इसका आंसर है बी, 2014 में। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ 2014 में, ताकि भारत में निवेश और विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। अगला सवाल, भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे किसानों की मदद करना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना या आयात को घटाना? तो इसका आंसर है सी, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को वित्तीय और नीतिगत समर्थन को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1991 की आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद लागू करना, वैश्वीकरण और उदारीकरण, कृषि सुधार या स्वदेशी उद्योग? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, वैश्वीकरण और उदारीकरण। 1991 के सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को खुला बनाना था, विदेशी निवेश आकर्षित करना था और निजीकरण को बढ़ावा देना था। अगला सवाल, भारत में सेज का अर्थ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
स्टेट इकोनॉमिक जोन, स्मॉल एंटरप्राइजेज जोन या सिक्योर एक्सपोर्ट जोन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां उद्योगों को कर छूट और विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? When was GST implemented in India? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो इसका आंसर है डी, 2017 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो इसका आंसर है बी, 2014 में। 2014 में जन धन योजना शुरू हुई ताकि हर परिवार का बैंक खाता हो और वित्तीय समावेश हो सके। अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी दर किससे नापी जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज मेजर्ड बाय NSSO, RBI, नीति आयोग या संसद? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। NSSO बेरोजगारी दर और श्रम बल की स्थिति का आकलन करता है। अगला सवाल, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह जी? इसका आंसर है बी, इंदिरा गांधी ने। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का उपयोग करता है? Which policy does RBI use to control inflation? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति या कृषि नीति? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, मौद्रिक नीति। आरबीआई ब्याज दरें और नकदी प्रवाह नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य क्या है? What is the aim of foreign trade policy? Foreign trade policy आयात को रोकना, निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि सुधार या बेरोजगारी दर को घटाना? तो इसका आंसर है बी, निर्यात को बढ़ावा देना। विदेशी व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना और आयात संतुलित करना। अगला सवाल, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? हु फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संसद या योजना आयोग? तो इसका आंसर है बी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है और समय समय पर ब्याज दरें तय करता है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक जनगणना कौन करता है? हु कंडक्ट द इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया? NSSO, CSO, नीति आयोग या संसद? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में आर्थिक जनगणना करवाता है। अगला सवाल, लाल क्रांति का संबंध किससे है? चावल से, टमाटर से, मांस एवं टमाटर और गेहूं से? तो इसका आंसर है सी, मांस एवं टमाटर। लाल क्रांति का संबंध भारत में मांस और टमाटर उत्पादन से है। अगला सवाल, भारत में
स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तेल बीज से, बागवानी से, मछली से या गेहूं से? तो इसका आंसर है बी, बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का संबंध भारत में बागवानी और फल सब्जियों के उत्पादन से है। अगला सवाल, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, गेहूं उत्पादन या वस्त्र उद्योग? तो इसका आंसर है बी, मत्स्य पालन यानी फिशरीज से। नीली क्रांति का संबंध भारत में मछली के उत्पादन और मत्स्य पालन से है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी NREGA जिसे नरेगा बोलते हैं, किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वाज नरेगा इम्प्लीमेंटेड? 2004, 2005, 2006 या 2007? फ्रेंड्स, द आंसर इज 2005 में, 2005 में नरेगा को स्थापित किया गया, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।